एक औरत है जिसका नाम था हाजरा। क्या नाम था? ये हाजरा थी। ये क्या है, जंगल में थी और इसके पास पानी नहीं था पीने के लिए और इसका बच्चा मरने वाला था। क्या होता? बच्चा मरने वाला था और अपने बच्चों को झाड़ी के नीचे बैठा दी और थोड़ा सा दूर पे जाकर खुद बैठ गई और रोने लगी। पता है वहाँ पर प्रभु का दूत आकर इसको बचाता है। हालेलुया। यहाँ पर दूत आकर इसको बचाता है। क्या लिखा है? उत्पत्ति 21 अध्याय और उसके 15 से 20 तक। क्या लिखा है? मैं पढ़ता हूँ, सुनो ध्यान से। जब वो थैली का जल चूक गया तब उसने लड़कों को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और वो आप तीर भर के तंपे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई कि मुझे लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला कर रोने लगी और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। लड़के भी रो रहा था और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग में से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़कों को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भर कर लड़कों को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उस लड़के को साथ रहा। इसका लड़का मरने वाला था, पानी नहीं था, पानी के चक्कर में मरने वाला था, जंगल में भटक रही थी। तब परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। हालेलुया। जब कोई भी रास्ता नहीं बचेगा तो परमेश्वर आपके लिए पहले से एक रास्ता बनाकर रखता है। हालेलुया। एक और उदाहरण है यूब के जीवन में। यूब के पास कोई भी रास्ता नहीं था तो भी उसने एक क्या ना, विश्वास में एक ढीठ था। ढीठ बोलते ना, ढीठी, हटेंगे नहीं, है जिद है ना। पता है जब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था तो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास बना के रखा। और बाइबल कहती है कि मनुष्य की दृष्टि में उसके लिए कोई बचने का रास्ता नहीं था और परमेश्वर ने लास्ट में आके उसको क्या कर दिया? 2 गुना आशीष दे दिया। हालेलुया। लोग बोल रहे थे तू मर जाएगा, अब तो तेरे को तो घाव हो गया है ना, कीड़े भी मतलब घाव इतने हो गया था, खुजली वाला, धन संपत्ति सब बर्बाद, बच्चे भी सब मर गए थे। सो आज के डेट में बच्चे, उसके जितने बच्चे थे सब मर गए। शैतान ने सब बच्चे को मार दिया। और देखो कितना धर्मी था ना, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, दान दशवां सब कुछ टाइम से देता था, बलिदान टाइम से चढ़ाता था। और उसको ये भी नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ क्यों, तो भी लास्ट में क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने लिया। उसकी पत्नी आके बोल रही थी कि अभी भी परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, मरना है तो जाके मर जाए, है ना। पर उसने क्या कहा? जिस परमेश्वर ने हमें सुख दिया, अगर वो दुख देता है तो हम क्यों उससे मुंह मोड़े। हालेलुया, हालेलुया। और कह रहा मैं कोई बात नहीं, मैं लंगा आया था और नंगा ही क्या है, मैं चला जाऊंगा। बिना कपड़ा का है, बिना कपड़े के मैं चला जाऊंगा। परंतु उसने अपने मुंह से प्रभु की निंदा नहीं किया था। हालेलुया। मुंह से निंदा नहीं किया। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है तो यीशु को गालियाँ दे के उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं, है ना। मूर्ख की कहानी है ना, जो 2 लोगों ने क्या किया, घर बनाया, बाढ़ आया, है ना, तो जिसका चट्टान पे घर बना हुआ था वो तो बना रहा, वही चट्टान क्या है, हमें बनना है। हालेलुया। पतरस का मतलब होता है चट्टान, और हमें भी परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे द्वारा क्या करूँगा? अपने कामों को करूँगा। हालेलुया। जब इसके पास कोई भी नहीं थी, ये अपने बालों को ये झाड़ी के नीचे छोड़ दी कि मेरा बच्चा को रोना नहीं सुनाई पड़े। और जब बच्चा रो रहा था तो परमेश्वर ने स्वर्ग में से सुना था। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में से सुना और इस लड़के को सुना और हजरा के पास दूत को भेजा और हजरा अलग बैठी हुई थी और कहा तुझे क्या हुआ? कह रहा मत डर, है ना। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर कह रहा मत डर। हालेलुया। बीमारी है कोई बात नहीं, उसका इलाज प्रभु के पास है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको भस्म नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु अगर हम खुद ही प्रभु को बुरा भला बोल के चले जाएंगे तो हम खुद ही भस्म हो जाएंगे। अपने नाश के कारण लोग क्यों होते हैं? प्रभु को बुरा भला बोलो, इसलिए वो क्या है, नाश हो जाते हैं। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आए, हमें भस्म नहीं होने देगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आग का मतलब चारों तरफ से जला रहे हैं ना। कितना भी बड़ी समस्या हमारे जीवन में है ना, कि चाहे आपको लोग गालियाँ दे,
मारे पीटे, घर में बुरा भला बोले यीशु के कारण, वो आपको देखो उस समय दुख होता है, लेकिन याद रखना आने वाले में प्रभु ने क्या किया, आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा आशीष रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या है, प्रभु के सामने क्या है, धीरज धरना है और अपने आप को क्या करना है, दीन बनाना है। क्या है लिखा है याकूब 4:10 में, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बना देगा। हालेलुया। प्रभु के सामने क्या बनना है, दीन बनना है। अगर चाहते हो कि तुम ऊपर उठो, शिरोमणि बनना है, तो दीन बनना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है, दीन बनना सीखना है। हालेलुया। इसलिए इस कहानी को याद रखें। हम कितना भी प्रार्थना करें और थोड़ा सा आशीष आता है, कोई बात नहीं, उसी आशीष को प्रभु क्या करेगा, बड़ा करेगा। हालेलुया। और दुख कितना भी आ जाए कोई बात नहीं, प्रभु हमारे साथ है, हमें गिरने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना है, भस्म नहीं होना है। हालेलुया। ये नहीं कि हम क्या है गिर जाए, ऐसा नहीं। प्रभु इन कहानियों से क्या है, हमें यही सीख मिलती है, दुख में क्या है, प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया। अगर दुख में प्रभु के साथ, देखो दुख में प्रभु के साथ तो चलते ही ये लोग है ना, पर सुख में साथ नहीं चलते, सुख में नहीं साथ नहीं चलते। दुख हो या सुख हो, दोनों में साथ चलना है। यूब जो था वो क्या है, सुख में भी साथ में गया और दुख में तो प्रभु था ही उसके साथ। हालेलुया। पर उसको पता नहीं था कि प्रभु मेरे साथ है। वो पर तो वो बुराई नहीं किया है ना, कभी भी गलत नहीं किया। ये बादल जो मैं बताया है ना, छोटा सा बादल, तो इस बादल को क्या करना, ध्यान रखना। हालेलुया। ये बादल को ध्यान रखना है कि जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में छोटा सा काम किया है, तो इसी काम को क्या करेगा, बड़ा कर देगा। हालेलुया। जैसे ये बहन बैठी हुई है ना, इनके जीवन में क्या है, परमेश्वर ने काम कर दिया है, तो अब और भी बड़ा काम करेगा। हालेलुया। इसमें क्या करना है, गवाही भी देना है हमें, है ना, वचन में बने रहना है, संगति में बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, लजाने वाले, शर्माने वाले कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। तो हमें डरना भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या है, चट्टान की तरह बनना है। बोलो हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं।